नमस्ते सबको। पिछला जो हमारा क्लासेस हमारी क्लासेस हुई थी वो हमने की थी प्रकृति पे। प्रकृति जो कि क्या कहते हैं, विदाउट बिगनिंग है और विदाउट एंड है। दे आर थ्री एंटाइटीज, तीन एंटाइटीज होती है जो कि विदाउट बिगनिंग और विदाउट एंड है। उसमें से एक है प्रकृति जो कि जड़ है, उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके पास वो क्या कहते हैं, अपना कि क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी ओन सोचने की बात उसके पास नहीं है। और दूसरी होती है आत्मा जो कि अनगिनत है। आत्मा अनगिनत है, उसकी काउंटिंग नहीं है आत्मा के हिसाब से। और तीसरी एंटाइटी है जिसको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर की जो है उसके पास कॉन्शियसनेस है, और वो उसको ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, अ, एक निमित्त कारण। प्रकृति उपादान कारण है, आत्मा निमित्त कारण है, ईश्वर निमित्त कारण है। पहला निमित्त कारण ईश्वर है जो कि उपादान कारण, यानी कि जो मटेरियल है, मटेरियल से वो क्रिएशन करता है, चीज बनाता है। दूसरा निमित्त कारण आत्मा है, आत्मा जो चीज बन गई है उसमें से लेके अपना कुछ बनाती है। और ये दोनों कॉन्शियस के साथ होते हैं, ईश्वर और आत्मा। आत्मा की काउंटिंग है तो अनगिनत है आत्मा के हिसाब से, क्योंकि आत्मा अल्पज है, सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज उसके पास खाली आ सकता है। ईश्वर की उसमें आत्मा कितनी है वो जानता है, यानी कि क्योंकि कि ईश्वर सर्वज्ञ है। अब चलते हैं आत्मा किसको कहते हैं। तो वो करने से पहले एक इस पे आ जाए हम। मुझे शेयर करना है ये। तो चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है। जी। ओके, तो इसमें क्या है कि पहले जो मैंने किया है ये ऊपर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जीरो है, इस तरफ जा रहे हैं -1 से -5 एंड सो ऑन, कीप ऑन गोइंग। इस तरफ है जीरो के बाद 1 से ऑल गोइंग। ये हमारे मैथ्स में सिंपल एज दैट, इट्स एन इंटीजर। इंटीजर इस तरह से हमारी मैथ्स में प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में सब में किया है इंटीजर। तो ये क्या होते हैं कि इस तरफ चलते गए तो आत्मा की भी आप ऐसे लेते जाओगे जिस तरह से टाइम कैलकुलेशन होता है, तो इस तरफ से चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है, नेगेटिव नेगेटिव करके। या इस तरफ से जब यहां आते हैं, जैसे अभी बताया, कहा कि इट्स बिन 100 years फ्रॉम 1926। तो 1926 आप यहाँ लोगे, 1926 यहाँ आता, तो आप उसको 100 ऐसे कैलकुलेट करोगे, ये वर्तमान है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, जीरो। इसमें आगे जाएंगे तो हमारा फ्यूचर टेंस आ जाता है। तो ये खाली आत्मा का था ये। ठीक, अब मैं अपने शेयर करने वाले पे आता हूं, आत्मा है क्या। तो आत्मा किसको कहते हैं, तो आत्मा के लिए कहा गया, स्क्रीन आ गई। जी। ठीक, तो अब इसमें जो हम कर रहे हैं, तो आत्मा, आत्मा को जानने के लिए अब आप देखो आत्मा कैसे जानना है। ये हमने चैप्टर 3 में भी किया था, तृतीय समोल्लास में। एक न्याय दर्शन का, एक वैशेषिक दर्शन का है। तो किसी भी चीज में आप अगर देखोगे, उस चीज में यदि आपकी इच्छा दिखती है, इच्छा, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और जानना अगर किसी में दिखता है, ज्ञान यानी कि जानना होता है, तो ये कहला न्याय दर्शन का है। इसमें आप जान सकते हो कि वहां पे आत्मा है। कैसे, कोई भी आत्मा होगी तो उसको इच्छा होती है, कुछ इच्छा करना होगी तो कुछ नहीं करेगी। तो इच्छा कैसे हुई, एग्जाम्पल, आप सोए, सो के उठे, आंख खोलने की इच्छा हो, या सोए पड़े हैं, तो जहां उसमें थोड़ी सी कॉन्शियसनेस हिली, आप डीप स्लीप में थे, जहां डीप स्लीप आपकी टूटी, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस हिली, तो उसमें आपकी इच्छा हुई कि नहीं मुझे आंख खोलनी है।
जगना है, तो आपने उसमें सपना देखा है जो कि थोड़ी कॉन्शियसनेस हटी, वहां आत्मा चल रही है। तो उसकी इच्छा हुई किसी चीज की, तो इच्छा होने से वो उठी। अब क्या हो सकता है, उठी तो उसके पास राग द्वेष आदि ये सब आएंगे। तो इच्छा हुई, एग्जाम्पल आप दूसरे तरीके से देखते हैं। इच्छा हुई आपकी कि आपको लैपटॉप खरीदना है, तो आपने लैपटॉप खोजे, कौन से लैपटॉप्स खरीदने हैं, क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ लैपटॉप से आपने वो लिए। उसके बाद आपने पहला लैपटॉप खरीदने गए, एक शॉप पे गए, उसने आपको बताया कि इतने लैपटॉप हैं। आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है कि हमको इतने लैपटॉप मिल रहे हैं, इसमें से ये है वो है। अब आपने कुछ किया, एक लैपटॉप ने आपको कुछ गड़बड़ थी, उसमें शॉक मारा, उसने ऑन रखा, तो आपको उससे हो गया कि इस तरह का लैपटॉप मुझे नहीं लेना है, इस तरह का मेटल केस होना है या वो है। क्यों? क्योंकि ये शॉक मारता है। तो आपको द्वेष हुआ, यानी कि आपके प्रतिकूल वो नहीं हुआ। आपके प्रतिकूल हुआ जो बात, जो आपके अनुकूल नहीं बैठी बात। जो प्रतिकूल हुई मतलब आपके ऑपोजिट, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट में हुआ। दूसरी बात है इसमें, हमने एक बात और आती है, प्रयत्न। तो आपने प्रयत्न किया वहां जाने के लिए। इच्छा जब होती है तो आप उसको प्रयत्न करते हो कि हमको ये चाहिए, तो हमको वो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यू डू एक्शन ऑन दैट। तो जिसमें शौक लगा उससे आपको द्वेष हुआ, या कोई चीज खराब मिल गई आपको तो आपके प्रतिकूल हुई, तो आपको उसको पसंद नहीं आया, आप उससे अलग हुए। उसके बाद जो आपने किया उसमें सुख और दुख होता है। यानी कि सुख दुख आपको तभी ही मिलेगा, आत्मा को सुख दुख तभी मिलता है जब वो शरीर में होती है। और एक बहुत बड़ी चीज है जो कि कॉन्शियस एंटाइटी के पास ही है, प्रकृति के पास नहीं है, जिसको कहते हैं ज्ञान या जानना, नॉलेज। आपको किसी चीज की इच्छा हुई, आपको इच्छा हुई, जैसे आज हमारी इच्छा हुई कि हमको ये जानना है आत्मा के बारे में, तो हमने नॉलेज लेना ट्राई किया। इसी को, ये तो महर्षि गौतम का न्याय दर्शन में हो गया, महर्षि कणाद ने वैशेषिक में लिखा है, इसी को उन्होंने और जोड़ दिया। यानी कि जिसमें प्राण लेने की कैपेबिलिटी है, सांस लेता है, प्राण अपान लेता है, निकालता है, निमेश उन्मेष है, यानी कि आंख बंद करता है, आंख उठाता है। प्राण यानी कि सांस उसने बाहर फेंकी, अपान अंदर ली, निमेश आंख बंद की, उन्मेष आंख खोली ऊपर की अपनी पलकें। जीवन जिसमें जिसमें आप देखोगे कि चल रहा है, उसमें कुछ गति है, जीवन है, यानी कि जिंदगी है उसमें, सिंपल उसमें बताएं तो लाइफ है। मना, उसके पास मन है, सोचने की कैपेबिलिटी है, गति है उसके पास, यानी कि मूवमेंट है, वो विचारों की गति है, मानसिक गति है। दूसरी चीजों में गति है, जैसे कि कईयों ने कहा पेड़ों में गति नहीं होती, तो पेड़ों में भी गति होती है। क्या होती है? आप देख लें, सनलाइट को फॉलो करते हैं वो, उस तरफ से धीरे धीरे पेड़ घूमेंगे जहां पे उनको लाइट मिलेगी। तो इसलिए गति है जिसमें। इंद्रिय जिसमें, इंद्रिय क्या होती है? इंद्रिय होती है जिससे कि हम जो चीजें हैं उसको परसीव करते हैं। कुछ कुछ में, जैसे पेड़ों में सुप्त इंद्रियां कहा जाता है, फिर भी इंद्रियां कुछ होती हैं बट मोस्टली सुप्त इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रिय हमारे पास है जिससे हम करते हैं, क्या होता है? सेंसेस जिसको कहते हैं। वो सेंसेस क्या है? सेंसेस है हमारी, हमने पिछले उसमें किया ही था कि स्मेल की है, देखने की है, अ, चखने की है, टच करने की है, स्पर्श की है। ये सब बातें जो होती हैं, तो इसको इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय के द्वारा ये जाना जाता है। इंद्रिय किसको करती है? इंद्रियां जाके देती हैं मन को। मन आत्मा को देता है। मन का लक्षण क्या है? मन एक बार में एक ही बात ग्रहण करता है, पर मल्टीपल चीजों को ग्रहण करता है। जैसे कि वो रसना भी ग्रहण करता है, टेस्ट भी ग्रहण करता है, रूप भी देखता है, जो हमको दिख रहा है वो भी देखता है, उसको सूंघना भी होता है, स्मेल भी आती है, पर एक के बाद एक साथ में सब नहीं कर सकता वो। और अंतर्विकार, अंतर्विकार होता है जिसमें आप देखोगे क्या होता है, जिसको पीड़ा होती है, जिसको बुखार हुआ है, आदि आदि, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब अंतर्विकार है। तो ये आत्मा के लिंग है, जिसमें भी आप ये सब चीज देखोगे तो वहां पे जानना कि वहां पे आत्मा है उसमें। अब अगर, जैसे शरीर में आती है, अगर शरीर में आत्मा ना हो तो वो शरीर के पास ना इच्छा होती, ना उसको पीड़ा होती, ना उसको सुख दुख होता है, ना ही उसमें नॉलेज आता है, ना ही वो कुछ प्रयत्न करता है। अब आगे चलते हैं। तो आत्मा को क्या है? आत्मा के पास
हमने कहा कि आत्मा के पास फ्रीडम है कि नहीं है? बिल्कुल है। अपने काम करने के लिए जो करना चाहती है आत्मा, अपने काम करने के लिए उसके पास फ्रीडम है, उसके सोचने की फ्रीडम है, जिसमें ट्राई करना है। पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। यानी कि अगर हमने कहा कि हम टेस्ट लॉटो खेलने जाते हैं, वो हमारी चॉइस है। हम टेस्ट लॉटो खेलने गए, वो कहा कि अगर जीत जाएंगे, वो जरूरी नहीं कि हमारे हाथ में है। वो नहीं कि हम जीतेंगे, जीत भी सकते नहीं भी जीत सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसी तरह से आपने कुछ बिजनेस शुरू किया तो उसका फल क्या होगा? आपकी ड्यूटी है फल करना, कर्म करना। जो हम कर्म में आगे बताएंगे भी, अगले हफ्ते हमारा कर्म पे वर्कशॉप है तो उसमें बताएंगे भी। तो कर्म आपने किया तो उसका फल क्या मिलता है, अच्छा होता है बुरा होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर ड्यूटी करना हमारा काम है। और सृष्टि क्यों होती है? सृष्टि होने की बात पूछी गई, क्यों सृष्टि होती है? तो सृष्टि इसलिए होती क्योंकि कि आत्मा कर्म करती है उसके फल के लिए। हालांकि सृष्टि की रचना ईश्वर करता है, ईश्वर का एक धर्म है। धर्म यानी कि वो उससे हट नहीं सकता। वो धर्म क्या है उसका? उसका धर्म है कि जिसने जैसा जैसा किया एग्जैक्टली उसी तरह से उसको वो फल देगा। वो ईश्वर ये नहीं कर सकता कि आपने उसको 1 किलो लड्डू चढ़ा दिए तो वो आपका फल बदल देगा। वो उसके उसके धर्म नहीं है। वो उसकी कैपेबिलिटी है ही नहीं ईश्वर की। अब आता है ईश्वर। तो हम कहते हैं कि सर्व सामर्थ है, यानी कि ओमनी पावरफुल है, सब कुछ कर सकता है। ये ईश्वर के उसमें आगे बताएंगे। ऐसे ईश्वर भी सब कुछ नहीं कर सकता। वो भी अपने धर्म धर्म से बाध्य। धर्म जो ईश्वर का है उसी पे रुका होता है। वो उससे अलग नहीं हो सकता। तो ये बातें हमारे ईश्वर की उसमें आएगी, तो यहाँ पे हम वो नहीं लेते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं। वैसे समोल्लास सप्तम या अष्टम समोल्लास में आता भी है। और एक बात और है, मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा ये आत्मा में है। मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा, मोक्ष क्या है? मोक्ष आनंद है। अब इसको थोड़ा पीछे करते हैं, थोड़ा स्लो में आते हैं अभी के उसमें। हर एक मनुष्य या जानवर या जिसमें आत्मा है, सुख की चाह करता है। दुख कोई नहीं चाहता है। हालांकि कर्मों कारण हमको भुगतना पड़ता है, पर वो दुख कभी नहीं चाहता है, सुख ही चाहता है। तो इसलिए मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा। मोक्ष क्या है? मोक्ष जो हम आगे उसमें करेंगे, केवल हम यहाँ सिंपल में ले लें, मोक्ष वो जिसमें बिल्कुल भी दुख नहीं है। वो हम चैप्टर 9 में करेंगे वो बात। पर उसमें बिल्कुल भी दुख नहीं है, उसको प्राप्ति की आकांक्षा है, यानी कि सुख की प्राप्ति की आकांक्षा है। आत्मा सुख चाहती है, दुख नहीं चाहती है। तो अब आत्मा ने जो कार्य किए, कर्म तो करती है। कर्म क्या होता? आत्मा ऐसी नहीं, कभी भी कर्म के बिना नहीं रह सकती आत्मा। सांस लेती वो कर्म है, आंख खोलती कर्म है, आंख बंद करती कर्म है। उसको कुछ विचार किया, मानसिक कर्म हुआ उसका। किसी के लिए अच्छा सोचा वो कर्म है, किसी के लिए बुरा सोचा वो कर्म है। किसी के लिए काम किया वो कर्म है, अपने लिए काम किया वो कर्म है। ये सब कर्म में आते हैं। तो इन कर्मों का क्या होता है? इन कर्मों का फल मिलता है। तो फल क्या है? तो फल पूछा गया, तो फल ऋषि ने क्या कहा? इसको दूसरी तरह समझाते हैं कि फल उन्होंने बताया कैसे। बहुत ही सालों पहले, कई वर्षों के, हजारों वर्षों पहले की बात है। एक योगी बैठा समाधि में। योगी समाधि में बैठा, उसने समाधि से उठा, अपने कर्मों के बारे में पूछ रहा था, क्या मिलता क्या नहीं मिलता। उठा, मुस्कुराते हुए उठा, हंसते हुए उठा। क्या कहता है? कहता है, सती मूले तद्विपाको जातिर आयु भोगा। हंसता हुआ कहता है कि वो जो हमारे कर्मों का गट्ठर बना हुआ जो है, पूरा एक कलेक्शन जो है, हम ये बात पहले कर चुके हैं, ये सूत्र भी कर चुके हैं, योग दर्शन का सूत्र है। उस योगी का नाम था महर्षि पतंजलि। तो उसने कहा कि उसका फल क्या होता है? जाति, आयु और भोग। अब ये तीन तो हो गए, त्रिविपाक है। तो उसमें जाति किसे कहते हैं? जाति के लिए कई लोगों ने इसमें गलत बात की है, अज्ञानता के कारण। क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने जाति कर दी कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं,
ये चारों कर दिए, कहते हैं कि ये जाति है। और उस पर लड़ते भी हैं लोग। उनको बताओ कि भाई आप जाति उसमें नहीं आते, तो लड़ेंगे भी। कहते नहीं, शूद्रों को ये जो पवित्र देना चाहिए। कहते क्योंकि वो ह्यूमन है, तुम लोग जाति का भेद, जाति का भेद नहीं है, वो वर्णों का भेद है। वर्णों का भेद जन्म से नहीं होता है, वर्णों का भेद होता है आपके कर्मों से। अब इन्होंने कहा कि जाति मिलती है, जाति हमको मिलती है जो योनि मिलती है, यानी कि मनुष्य जाति मिली, गाय जाति मिली, अश्व जाति मिली यानी घोड़े की जाति मिली, हाथी की जाति मिली, कुत्ते की जाति मिली। ये सब जातियों में आते हैं, जिसको हमने कहा है इंग्लिश में अगर आप समझाना चाहें तो स्पीशीज कहते हैं। और इसमें कितनी जातियां होती हैं? इसमें अभी रिसेंटली मैंने एक विद्वान को सुना, मैंने तो नहीं सुना, हमारे प्रधान जी ने सुनाया जबरदस्ती, पर वो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में होकर आत्मा जन्म लेता है। तो मैंने खोजा खोजा खोजा, कोशिश की कि ऋषि ने कहीं तो लिखा होगा, तो नहीं मिलता। तो मैंने फिर कहा कि अच्छा ये तो है नहीं, पर ये तो जरूर मिलता है कि वो योनियों में जाता है, यानी कि अनगिनत योनि है। योनि को आप, कहीं ऋषियों ने क्लासिफाई नहीं किया है कि इसमें एक योनि है, दो योनि है, 10 योनि है, 24 योनि है। 84 लाख या इज 8.4 मिलियन। जिन्होंने प्रोफेसर डॉकिंस को पढ़ा है, प्रोफेसर डॉकिंस रिवर आउट ऑफ ईडन में हमारे डीएनए की स्पीशीज के हिसाब से बताते हैं आज साइंस कितनी स्पीशीज को जानती है। आज अप्रोक्सीमेट उन्होंने कहा है 30 मिलियन स्पीशीज हैं, यानी कि 30 मिलियन जाति है। ये अभी तक जानने में आया, वो नहीं कह रहे कि इतनी ही है, वो कह रहे इतने कि हम जानते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतनी साइंस जानती है। फिर कहते हैं कि जितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, इससे हो गई, तो इट वाज मोर देन 8 बिलियन। 8 बिलियन से ऊपर थे। उन्होंने कहा जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से। उन्होंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट नंबर हम दे रहे हैं, पर जितना जानते हैं उसके लगभग आई सब। तो 84 लाख आप देख लो कितनी कम है। फिर उसमें सब स्पीशीज आती है। स्पीशीज की आप परिभाषा क्या करोगे? तो स्पीशीज की परिभाषा इन्होंने कहा कि जो एक जैसी लगती है, जिसके नॉलेज से आप जान सकते हो, जैसे कि एक स्पीशीज है लियोपेंथेरा, लियो टाइग्रिस। लियो टाइग्रिस टाइगर्स को कह दिया। टाइगर्स में सब स्पीशीज हो सकती हैं, साइबेरियन टाइगर है, बंगाल टाइगर है, आदि आदि ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि स्पीशीज ये होती है कि जो एक जैसे उनके आप रिप्रोड्यूस कराओगे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके साथ अलग जा सकते हैं। सब स्पीशीज क्या होगी? साइबेरियन टाइगर दिखने में अलग लगता है, बंगाल टाइगर दिखने में अलग लगता है, हालांकि दोनों वन ऑफ द बिगेस्ट टाइगर स्पीसीज हैं। सुमेट्रन टाइगर वगैरह छोटे होते हैं, पर ये दोनों को आप क्रॉस ब्रीड करा सकते हो। क्रॉस ब्रीड कराओगे तो उनकी जो संतान होगी, दैट इज केपेबल ऑफ ब्रीडिंग अगेन एंड प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। और जो स्पीशीज उसको नहीं माना उन्होंने, जैसे कि आपने लायन और टाइगर को क्रॉस ब्रीड कराया। लायन टाइगर से जो होता है, लाइगा जिसको कहते हैं, इन दोनों से बड़ा होता है, इन दोनों से अलग स्पीशीज होता है, पर वो न्यूट्रल होता है, यानी कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। उसी तरह से घोड़ा गधा की जो संतान होती है, खच्चर जिसको कहा जाता है, वो न्यूटर एजेंडा होती है, वो आगे नहीं कर सकती है। इसी तरह से उन्होंने स्पीशीज, सब स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई। क्यों? क्योंकि उनका डीएनए जेनेटिक्स में बदल जाता है। जीन्स आप देखोगे जो कि मदर से मिली है उनको, वो सब तो आती है, पर डीएनए में स्ट्रैंड्स बदल जाते हैं। वहां पे जो डीएनए स्ट्रैंड्स को संभालते हुए उनके वहां पे अलग होते हैं, तो वो उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं आती है। तो इससे क्या हुआ? जाति किसको कहते हैं? जाति होती है योनि, यानी कि आप किस में पैदा हो रहे हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य की जातियां कई हैं, सब जाति कह सकते हो। मनुष्य जाति तो एक है, उसकी सब जाति कह सकते हो, सब स्पीशीज कह सकते हो। यानी कि कोई अफ्रीका का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई फीजी का है, कोई इंडिया का है, कोई न्यूजीलैंड का है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह के लोग हैं। उनमें क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाला फीजी वाले से शादी कर सकता है, फीजी वाला न्यूजीलैंड वाले से शादी कर सकता है, न्यूजीलैंड वाला इंडिया वाले से शादी कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे आप सब क्रॉस ब्रीडिंग करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं, और वो संतान दूसरी संतान उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए वो जाति में आते हैं, वो स्पीशीज में आते हैं। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो है
ये जाति मिलती है आपको। जाति आपकी निश्चित होती है किस में आना है, जन्म किस में होगा आपका। यानी कि आप ह्यूमन आए हो तो ह्यूमन से आप स्नेक नहीं बन जाओगे, या ह्यूमन से सडनली टाइगर नहीं बन जाओगे आप। वो मरने के बाद दूसरे उसमें आओगे, दूसरा शरीर आएगा। आयु निश्चित व अनिश्चित। क्या हमारी आयु निश्चित होती है व अनिश्चित होती है? ये भी एक विद्वान को अभी सुन रहा था मैं, वैसे एक नहीं दो तीन विद्वानों ने ये बात कही है, कई विद्वानों ने कही है। उन्होंने कहा आयु निश्चित, जब पैदा होता है मनुष्य यानी शरीर में आता है तो वो आयु निश्चित होती है, पर अपने कर्म से वो बदल सकता है, उसको बड़ा छोटा कर सकता है। कहते हैं अगर बुरा कर्म करेगा तो आयु छोटी हो जाएगी, अच्छा कर्म करेगा तो आयु बढ़ जाएगी। इसमें यही बात आती है कि जो मैंने कहा था सूत्र सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा में, उसमें महर्षि व्यास ने जब भाष्य किया इस पतंजलि सूत्र का, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, एक विपाक होता है कि दो विपाक होते हैं कि तीन विपाक होते हैं, और कब कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। उसमें समझने में जिन्होंने गलती की तो उन्होंने ये बात बोली है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आचार्य श्रोत्री से पढ़ा, तो ये बात उन्होंने आचार्य जी ने हमको समझाई, बड़े सुंदर तरीके से समझाई ये बात, कि जाति जो होती है, या सॉरी आयु जो होती है वो निश्चित होती है। इसी को आपने शायद, अगर आप रिमेंबर करेंगे तो हमारे ऋषभ जी ने पैम्फलेट दिया था, चाणक्य को भी कोट किया था उसमें। आचार्य चाणक्य, वात्स्यायन मुनि जिनको कहते हैं, उन्होंने भी अपनी चाणक्य नीति में यह बात बताई है कि आयु निश्चित होती है। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी कि थर्ड चैप्टर जो है, जिसको कि विभूति पाद कहते हैं, उसमें योगी अपनी आयु देखता है। अगर निश्चित होगी तभी देख सकता, निश्चित नहीं होगी तो नहीं देख सकता। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा जैसे जैसे कर्म करते हैं आयु बदलती, घटती या बढ़ती है। तो मेरा प्रश्न, उन्हीं आर्य समाजी थे वो विद्वान, आर्य समाजी हैं विद्वान, तो उनसे मेरा प्रश्न यही है, निवेदन के साथ प्रश्न, जो भी करता है तो ये आप रीजनिंग लाएं। अगर अच्छे कर्म करने से आयु बढ़ती है तो महर्षि दयानंद क्यों केवल 58 वर्ष जिए, 58 ईयर्स में क्यों मर गए वो? दूसरी बात, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बहुत मेधावी बुद्धि वाले थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, क्यों 26 वर्ष पूरे नहीं कर पाए वो? 25 वर्ष में मर गए, लगभग 26 पहुंचने वाले थे पर उनका देहांत हो गया। इसी तरह श्रद्धानंद को देख लो, लेखराम को देख लो, इनकी आयु क्यों कम हुई? क्या इन्होंने बहुत गलत काम किए थे? अगर कोई ये कहता कि महर्षि दयानंद ने गलत काम किए थे तो फिर मैं यही कह सकता हूं भाई आप बहुत नॉलेजेबल हो, उतना ही कह सकता हूं उसके लिए। क्योंकि ऋषि ईश्वर को पाता है, वो जो कर्म करता है ईश्वर की प्रेरणा से करता है। ईश्वर की प्रेरणा से जब वो कर्म करेगा, बात बताएगा आपको, सत्य ही बताएगा, सत्य से हटता नहीं, चाहे आप उसको मारो, पीटो, गाली दो, कुछ करो। तो अब तीसरी चीज आती है उसको भोग जो कहा गया। भोग क्या होता है? हमारा सुख दुख, हमको ये मिल रहा है, हमको वो मिल रहा है। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि क्या उसमें ह्रास या अनुवृद्धि हो सकती है, यानी बढ़ा या घटा सकते हो भोग को? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? भोग का रिलेशन होता है सुख दुख से। कैसे? ये एग्जाम्पल हमने पहले भी किया था। कुशील जी रीजनल में काम करके आए, बहुत जोर से भूख लगी थी, दिन भर से कुछ खाया नहीं, या एक दिन पहले से वहां पे थे, कुछ खाया नहीं, वो आ गए। उन्होंने कहा चलो घर जाके ही खाएंगे, कम से कम घर पे रोटी तो मिलेगी ताजी। तो आ गए घर पे। तो घर पे आ गए, उसी समय मनीष जी भी घर पे आए हुए थे। तो उन्होंने आते ही कहा चलो देखो वो कितना अच्छा सीन है, अरे आओ तो दिखाते हैं। इन्होंने कहा यार सीन छोड़, मुझे भूख लगी है यहाँ पे। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आओ, जबरदस्ती लेके सीन दिखाया। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है, भाई ये बोल रहा है, चलते हैं देख लेते हैं। देखा, उन्होंने कहा अच्छा इसमें क्या अच्छा लग रहा है यार, मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा। वो घूम के फिर आ गए। तो इस भोग में यहाँ पे इनका ह्रास था, मनीष जी के लिए अनुवृद्धि थी। भोग एक ही था, सीन ही देखना था। मनीष जी को अच्छा लगा, सुशील जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो इसलिए भोग में ह्रास और अनुवृद्धि हो सकती है। जो किसी के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए खराब हो सकता है। और दूसरी बात है भोग कि आपको ये सब मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, एक बहुत रिच पर्सन हो गया, सेठ हो गया, खूब उसके पास पैसा है, पर हाई कोलेस्ट्रॉल है, लिवर फेलियर है, डायबिटीज है, जो बीमारी बोलो उसको है। तो खाना तो बनवा सकता हो कुछ भी, पैसा बहुत है, पर खा नहीं सकता। खाने को खा सकता, तकलीफ होगी। तो यही है कि वो देखने को देख सकता है, खा नहीं सकता। वो भोग उसका कम हो गया वहां। और उसी जगह किसी गरीब को दो रोटी मिली है, दिन भर काम करके आओ, दो रोटी उसको जो आनंद देती है, जो
खुशी उसको देगी, वो उसके लिए भोग बढ़ा रही है। यही बात है कि भोग और उसमें अनुवृद्धि या ह्रास हो सकता है। कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे, इसको मैं प्रश्न के उसमें लाता हूं, प्रश्न से समझाने की चेष्टा करता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि मुक्त आत्माएं अपनी इच्छा से जन्म ले सकती है। विद्वानों ने भी कहा है, कई विद्वानों ने, बड़े बड़े विद्वान हैं, आचार्य वगैरह, उन्होंने भी कहा है क्या मुक्त आत्मा अपनी इच्छा से जन्म ले सकती है। उन्होंने कहा हाँ। एग्जाम्पल दिया, कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं मुक्त आत्मा थे, तो वो जब चाहते थे मोक्ष छोड़ के यहां आ गए, जन्म ले लिया, फिर चले गए। क्यों? उन्होंने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युता नाम धर्म से तदात्मानम सृजामयम, कि जब जब धर्म वगैरह की ग्लानि होने लगती, डाउनफॉल होने लगता है, ऐसे तो मैं जन्म लेता हूं। अरे उनको ऋषि को पढ़ो, महर्षि ने इसी को समझाया है कि वो एक उत्तम पुरुष थे श्री कृष्ण। उनके उसमें था कि मैं धर्म के लिए बार बार धरती पे आऊं, जैसे कि अशफाकुल्ला खां, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे, उन दोनों की दोस्ती, कहते हैं दोनों, ये कहिए दो शरीर एक जान थे दोनों, इस तरह से दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त थे वो। तो वो कहते हैं जब उनको फांसी की सजा हुई थी, तो कहते हैं कि ये तो बिस्मिल तो हिंदू है, वो कहता वो फिर आएगा, माता की सेवा करने के लिए आएगा, अपने देश की सेवा करने के लिए आएगा। कहता है खुदा, मुझे जन्नत ना दे तू, जन्नत स्वर को कहते हैं, मुझे जन्नत ना दे तू, मुझे फिर से यहां भेज ताकि मैं अपनी माता के लिए काम आ सकूं, इस देश के लिए काम आ सकूं। तो ये बात होती है कि मुक्त आत्माएं आ नहीं सकती हैं, श्री कृष्ण भी वैसे अपने नहीं आता। और दूसरी बात है, आत्मा मुक्त होती है ये सब बंधन काटने के बाद। जब आपने बंधन काट ही दिए तो फिर क्यों बंधन में जाओगे? एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मेरी देवी जी ने मुझे बांध के कोना में बिठा दिया कि तुम बहुत घूमते हो, कहीं घूमने नहीं जाना। अब फ्रीडम खत्म हो गई, मैं बैठा हूं, अब मैं निकलना चाहता हूं, तो क्या कर रहा हूं, जैसे तैसे करके मैंने अपने बंधन खोले, खुलवाए बच्चों से, जिससे भी करके हुए। उसके बाद मैं सीधा कहाँ बैठूंगा? वहां बैठा रहूंगा? नहीं बैठा रहूंगा, मैं सीधा निकलूंगा जहां कहीं भी निकल सकता हूं, बाहर निकलूंगा, कुछ करूंगा। तो ये है कि मुक्त आत्मा क्यों उस बंधन में आना चाहेगी? उसके बाद वो कितनी भी प्यार से मुझे बुलाएंगे, रस्सी दिखाते हुए बुलाएंगे, आओ रस्सी से, तो मैं दूरी भागूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रीडम बंद हो रही है वहां पे। तो यहाँ पे जब फ्रीडम ही मिली, उतनी पूरी आपको स्वेच्छा से घूमने की वो मिली है, वो क्यों जन्म लेगा? अब ये क्या आत्मा की स्वतंत्रता कर्मफल में भी है? यानी कि कर्मफल जैसे आत्मा चाहे, सपोज मैंने चोरी की, अब कर्म का फल है कि मुझे दंड मिलना है, तो क्या मेरी स्वतंत्रता है कि नहीं मुझे दंड लेना ही नहीं, ईश्वर तू जा भाड़ में, तू क्या कर लेगा मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, मेरी औकात नहीं है वो करने की, वो ईश्वर ही दंड देगा। हाँ, ईश्वर का प्रतिनिधि जो राजा, हमने जब सभाओं की बात की थी चैप्टर 6 में, कि किस तरह से राज्यसभा आदि बनती है, वो दंड देंगे वहां पे जब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी तो। और उसके ऊपर एक और है, आपका मन आदि से जो करते हो, मानसिक वगैरह करते हो, यानी कि एग्जाम्पल, मैं गया एक गोष्ठी में गया या कि एक सत्संग में गया। अब सत्संग में, नए घर में गया, पहली बार सत्संग में आया हूं, तो नए नए लोग दिख रहे हैं, मैंने देखा इसको मुझे पसंद नहीं आया, ये मुझे पसंद नहीं आया, अरे ये बेकार आदमी, वो बेकार आदमी है, अरे ये तो क्या आ गया, ऐसे कपड़ा पहन के आया, ये क्या बात करने आया, ये क्या सत्संग में आया। अब मैं आके यही सोचूंगा तो मेरा सत्संग में जाना फायदा था? मानसिक तो मैंने पाप किया है ना, ये मानसिक पाप हो गया। तो इसका फल मिलेगा, फल मेरे हाथ में नहीं है, कर्म मेरे हाथ में है। क्या आत्मा सर्वज्ञ, सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान है? क्या आत्मा सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला? तो नहीं है, आत्मा अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ आत्मा नहीं जान सकती। क्या आत्मा सर्व समर्थ है, यानी कि सब कुछ करने में समर्थ है, कि मैं ये चाहूंगा ये कर दूंगा, मैं सृष्टि बनाना चाहता हूं मैं सृष्टि बना दूंगा, मैं जैसे ईश्वर ने बनाई वो सब कर दूंगा, मैं पांच छह ईश्वर खड़ा कर दूंगा। हाँ, लोग मानने को तो पांच छह ईश्वर नहीं, हजारों ईश्वर बना देते हैं, 33 करोड़ देवी देवता बना डालते हैं, पर सचमुच में ताकत नहीं है हमारे पास। क्या सर्वशक्तिमान है कि हम जो चाहें, मैं चाहता हूं कि आज प्रलय आ जाए, तो प्रलय ला सकते हैं हम तो उतना भी नहीं कर सकते कि जो तूफान वगैरह आए,
उसको कहें कि तू यहां से लौट जा, नहीं आ, वो भी नहीं कर सकते। हाँ, सर्वज्ञ में एक बात आती है कि हम नैमित्तिक सर्वज्ञ हो सकते हैं। नैमित्तिक सर्वज्ञ क्या होता है? जैसे जो चीज ऋषि जानना चाहता है, ईश्वर से जब जुड़ता है तो वो चीज जानता है ईश्वर के सामर्थ्य से। वो एग्जाम्पल, उसने जाना कि दुख कैसे काटने हैं, दुख कैसे, जहां ईश्वर से जुड़ गया तो उसने फिर दूसरों को बताया तू ये काम कर। वही बात हम अपनी आगे लेके चलते हैं। फिर क्या आत्मा ईश्वर को सृष्टि रचना ना करने को बाध्य कर सकती है? यानी कि ये बात तो सिंपल है कि सृष्टि की रचना होती ही हमारे लिए है। वो ईश्वर का धर्म है कि हमने जो कर्म किए उसके हिसाब से वो फल देगा। क्या हम बोल सकते हैं ईश्वर को कि नहीं सृष्टि नहीं बना तू, बिकॉज मैं नहीं आना चाहता, मैं सोना चाहता हूं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंपल है। आप देखिए, सो कितनी देर सो सकते हो आप? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन सोगे, पर इवेंचुअली आपका शरीर दुखने लगता, आपको उठने का मन करता है। क्यों? क्योंकि कि जो कॉन्शियस एंटाइटी जिसको आत्मा कहते हैं, वो सो नहीं सकती, उसमें गति है, वो मूव होना चाहेगी। सर्टेन टाइम तक रुकेगी पर फिर मूव होना चाहेगी। तो सृष्टि की रचना क्यों होती है? सृष्टि की रचना इसलिए होती है कि हमने जो काम किए हैं उसका फल हमको मिल सके। और फल कैसे मिलता है? जाति, आयु, भोग, ये 3 के हिसाब से फल मिलता है। तो हम ईश्वर को नहीं रोक सकते कि ईश्वर तू सृष्टि की रचना कर ना कर। अब कुछ और प्रश्न इसमें लाता हूं। बार बार ये प्रश्न आता है, अच्छा प्रश्न है, कि अगर ईश्वर सृष्टि ना बनाए तो ईश्वर सृष्टि क्यों बनाता है? ईश्वर सृष्टि इसलिए बनाता है कि हमने जो कार्य किए हैं उसका फल उसको देना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकता कि अवॉइड कर दे कि नहीं इसने कार्य कर दिया हम फल नहीं दे। और आत्मा के लिए अगर ये कहना पड़ जाए कि आत्मा के कार्य खत्म हो गए तो वो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कर्म जो है, हमारा आंख खोलना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, आत्मा का उठना भी कर्म है। हर एक कर्म होता ही रहता, उसके साथ साथ पाप पुण्य जुड़ते रहते हैं। किस तरह से आप उठे, किस तरह से क्या किया, आपने नियम फॉलो किए कि नहीं किए, नियम को तोड़ा कि नहीं तोड़ा, आदि आदि। तो यही बात होती कि अगर ईश्वर संसार ना बनाए, ईश्वर संसार नहीं बनाएगा अगर हम कर्म नहीं करेंगे, तो आत्मा कर्म ना करे तो आत्मा ऐसी है कि कभी कर्म करे बिना रह ही नहीं सकती। और कहा कि अच्छा, पहली बार जब आत्मा हुई तो पहली बार कभी था ही नहीं। क्यों? इंटीजर के दोनों एंड ना तो शुरू होते ना खत्म होते। और एक नियम, एक लॉ है कि जो चीज बनी है या रूप में आई है वो खत्म होगी ही होगी। उसको आप हटा नहीं सकते। ये नहीं कर सकते कि जो बना है तो उसको आप बिगाड़ दो, या ये नहीं कर सकते कि जो हमेशा से था उसको हम खत्म कर दें। वो नहीं कर सकते। तो चलिए, आत्मा का यह संक्षिप्त में हमने ये काम कर दिया। कर आत्मा के कर्मों को हम अगले वर्कशॉप है, कुशल जी घर पे सत्संग है, उसमें उसमें थोड़ा सा कवर करेंगे। फिर हम अपने सत्यार्थ प्रकाश की क्लास पे आ जाएंगे। और एक बात और आपसे पूछ लूं, अगर आप लोगों को इसमें और कुछ जानना है तो हम चैप्टर 7 शुरू करने से पहले ऐसी एक छोटी क्लास और ले सकते हैं। पर आप लोग सोच के वो बताइए किस चीज के बारे में जानना, तो वो जान के, जिससे, क्योंकि के चैप्टर 7, 8, 9 और 10 साधारण चैप्टर नहीं है, थोड़े चैप्टर नहीं है, वो बहुत डीप में जाते हैं। और अच्छे से समझना, कोशिश हमारी यही कि हम उसको अच्छे से समझ सकें। अगर ऊपर ऊपर टच करके निकल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, अगर नॉवेल की तरह निकल गए तो। और ये बात मैंने कहा था कि हमारे उसमें कहा कि स्पीसीज के बारे में बताया जाता है, साइंटिस्टों ने बताया। तो हजारों वर्ष पहले महर्षि गौतम ने भी बताया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सूत्र दिया था न्याय दर्शन में, समान प्रसव आत्मिका जाति ही। जाति उसको कहते हैं जिसमें समान प्रसव, एक जैसा ज्ञान होता है। यानी कि गाय को आप यहां देखोगे, गाय को ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हो, गाय को आप इंडिया में देख रहे हो, दोनों गाय हैं। और वो दोनों इंटरब्रीड कर सकते हैं उसमें, वो स्पीसीज जो है। हालांकि जो बच्चे होंगे उनके, यानी कि दूसरे जो गाय बैल होंगे, वो अलग थोड़ा लगेंगे देखने में, पर इनको इंटरब्रीड करा सकते हो। और वो जो होंगे वो भी इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो अश्व को देखोगे तो अश्व यहाँ का भी, दूसरी जगह का भी घोड़ा घोड़ा ही होता है। तो ये स्पीसीज साइंस ने बताई कि स्पीसीज उसी को कहते हैं। सब स्पीशीज कहते हैं। जो यहाँ घोड़ा एक चाहे क्लासडेल है, कोई नॉर्मल घोड़ा है, कोई डिफरेंट टाइप का लगता है, वो अलग लगेगा।
और अगर जो दूसरी स्पीसीज मिलाने की ट्राई करोगे तो उनकी न्यूट प्रोड्यूस करेंगे वो। तो चलिए इसको यहीं विराम देते हैं, प्रश्न है तो पूछिए। जी शरीन जी। प्रशांत जी, मेरा प्रश्न ये है कि अच्छा, जीवात्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, जो हमने बोले, तो ये हर आत्मा में होती। वो जो ऋषि लोग होते हैं, जो योगी होते हैं, उसमें क्या द्वेष होता है? इच्छा होती है, द्वेष भी होता है। उनका बुराई से द्वेष होता है कि हम बुराई नहीं करेंगे। नहीं, मेरा मतलब ये था कि वो योगी है तो वो ईश्वर से जुड़े हैं किसी तरह से, हाँ, तो ईश्वर से जुड़े, उनमें इच्छा तो ये है कि ईश्वर को पाने की। द्वेष खाली सामान्य मनुष्य से इतना बदल जाता है कि सामान्य मनुष्य होता द्वेष रखा कि अरे नहीं मैंने उसको खराब देखा, उसमें खराब नहीं, वो अच्छा कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा, मैं किसी सत्संग में गया, वहां पे कोई आया मुझे पसंद ही नहीं आया, हमारी वाइब्स नहीं मिली, तो मैं उसकी बुराई ही करूंगा, वो कितना भी अच्छा बताएगा मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात है, हमारा जो एक कहावत है कि इंडियंस की एक आदत है कि कोई ऊपर चढ़ रहा है गड्ढे में से तो खींच के नीचे गिराएगा दूसरा उसको। ये बात द्वेष में ही आती है। पर ईश्वर के उसमें सॉरी, जो योगी होता है उसमें ये द्वेष नहीं होता कि दूसरे को नीचे गिराएगा, दूसरे को बढ़ाएगा। पर द्वेष ये होता कि बुराई को नहीं अपनाएगा, बुराई से उसको द्वेष है, बुराई चाहता ही नहीं वो। ओके, इट्स डिफरेंट द्वेष देन। हाँ, वो डिफरेंट द्वेष उतना बदल जाता है कि बुराई नहीं चाहता वो, बुराई किसी के लिए नहीं चाहेगा वो, बुराई को भी नहीं चाहेगा वो। ओके, समझ गए, थैंक यू। खुशील जी। पंडित जी, क्या आत्मा के पास जब वो एक्सक्यूज मी जब वो शरीर में ना हो, तो उस समय में क्या आत्मा के पास ज्ञान है? शरीर में नहीं होता, दो अवस्थाओं में शरीर में नहीं होता है वो। अ, यानी कि आप भौतिक शरीर की बात कर रहे हो, मैं ले रहा हूं क्योंकि जी। सूक्ष्म शरीर में तो रहता है। तो भौतिक शरीर में जब नहीं रहता तो एक तो है कि जो हमारा है, ठीक, जो उसमें नहीं है तो या तो सुप्त अवस्था में हो, यानी कि अभी जन्म लिया नहीं लिया उसने, मरण हो गया उसका। जन्म मरण है, शरीर के साथ संयोग जन्म है, शरीर से अलग मरण है। और दूसरा है जो मोक्ष में होता है। मोक्ष में उसके पास ज्ञान होता है, इसमें ज्ञान नहीं होता, इसमें सुप्त अवस्था में होता है। जैसे कि हम गहरी स्लीप में हैं, या तो किसी ने आपको कोमा में कर दिया, कोमा में कर दिया तो क्या होगा कि हम अपना जान तंतु जो है वो तो सब सोए पड़े हैं, खाली हृदय ही हमारा टिक टिक कर रहा है, मस्तिष्क भी ज्यादा वो नहीं ले रहा है। उससे एक बात और याद आई, मैं एक बात बताना भूल गया, आत्मा का स्थान कहाँ है। तो कुछ बड़े बड़े विद्वानों ने, बहुत धुरंधर विद्वानों ने कहा है आत्मा का स्थान मस्तिष्क है। क्यों? क्यों मस्तिष्क से ही हम सब कुछ करते हैं। इसी को हमारे ऋषियों ने बताया। एक आता है हमारे यजुर्वेद का मंत्र, उसमें क्या कहते हैं, यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 6वां मंत्र है, हत प्रतिष्ठम यज्ञरम जविष्टम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम शांतिकरण में ये बात बोलते हैं। तो उसमें क्या कहता है, उन्होंने कहा है कि ये सीधी सी बात बता दी कि हत प्रतिष्ठम यद जीविष्ठम, जो मन आदि जो है ये उसी से क्लोज में आए हैं, हृदय से। तो हृदय को कहां बताया गया है, तो महर्षि दयानंद ने सत्यात प्रयोग ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में बताया है, छांदोग्य उपनिषद का भाष्य देते हुए, छांदोग्य उपनिषद के अष्टम प्रपाठक का भाष्य देते हुए, कि जो हमारे कंठ से नीचे दोनों स्तनों के बीच में, उदर से ऊपर, पेट से ऊपर जो जगह होती है, वहां पे एक कमलाकार आकाश है, पुंडरीकम जिसको कहते हैं, कमल के जैसी आकार है, जगह है वहां पे, आकाश है, कमलाकार आकाश है, जिसको हृदय आकाश भी कहते हैं। वह आत्मा का स्थान है, उसी आत्मा में ईश्वर घुसा। हालांकि आप बोलोगे कि ईश्वर क्या पूरे शरीर में नहीं है, पर नॉलेज पाने के लिए आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा, वो आत्मा को ही जानना पड़ेगा, तभी आप उस ईश्वर को पकड़ सकते हो। तो अब दूसरी बात आई कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट तो कर देते हैं। एक ने मुझसे पूछा कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट तो कर देते हैं, हृदय आकाश तो हृदय के अंदर का आकाश हुआ। तो मैंने कहा आप चैप्टर 11 पढ़ लो, मठ आकाश घट आकाश के बारे में कहा गया है।
मठ आकाश, मठ के अंदर का आकाश, घट आकाश, घड़े के अंदर का आकाश, लोगों ने कहा। तो ऋषि ने कहा क्या घड़े का आकाश और बाहर का आकाश अलग है? आकाश तो वही आकाश है। इसलिए हृदय आकाश की परिभाषा यह दी गई है, जिस जगह पे हृदय रहता है। या मठ आकाश जो फैला हुआ था, उस जगह पे घट रख दिया, घड़ा रख दिया, तो वो घट आकाश हो गया और घड़े की जगह हो गई वो। उसी तरह से हृदय की जगह होगी। तो आप हृदय बदलो या कुछ करो, आत्मा तो उस आकाश में है, हृदय में नहीं है। हृदय तो एक जड़ है। तो यही बात होती कि उसकी जगह वहां है, पर लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो ये कहते हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा ये बात। तो लोगों को विद्वानों की मानना है, क्योंकि एक विद्वान से मैंने प्रश्न भी किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ऋषि ने कहा है कि वहां पे है, पर दूसरे जो लोग, उन्होंने कहा वो भी तो बड़े विद्वान है। मैंने कहा बड़े विद्वान है, ऋषि है? तो उन्होंने कहा ऋषि तो नहीं है। तो मैंने कहा तब मैं ऋषि की बात मानूं कि इनकी बात मानूं? इसलिए मैं ऋषि की बात मानता हूं क्योंकि ऋषि ने तो आत्मा को देखा है, उन्होंने तो खुद देखा है। और दूसरे विद्वान सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। अब मैं जो बता रहा हूं, मैं ऋषि की सुनी हुई बात बता रहा हूं, ऋषि ने जो लिखा है वो बता रहा हूं। मैंने खुद तो देखा नहीं आत्मा को, ऋषि ने तो देखा है, प्रत्यक्ष किया वहां उसका। उसने अपने अनुमान वगैरह से फिर बताया भी ये सब। तो ये बात हो जाती है कि ऋषि की बात इसलिए हम मानते हैं क्योंकि ऋषि शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए, और क्या पूछना था आपको? तो पंडित जी, जब आत्मा मोक्ष स्टेज में होता है, तो क्या उसको आपने कहा तो उस समय उसके पास ज्ञान होता है। बिल्कुल। तो हमें क्या आत्मा को जो और आत्मा है उनके बारे में पता होता है? हाँ, ऋषि लिखते हैं मुक्ति विषय में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, जो मोक्ष में आत्माएं होती, जो यहाँ पे योगी हो जाते, उनसे बातें भी करती हैं। यानी ऋषि दयानंद ने बात की है उनसे। तो दे कैन इंटरेक्ट विद दे अदर कैन आत्मास। इंटरेक्ट विद द नॉलेजेबल पीपल, नॉट विद अस। यानी कि जो योगी हो गया उससे बात कर सकते हैं, योगी के पास अच्छा। वो नॉलेज हो गया। और मोक्ष में अगर इच्छा हो जो मोक्ष वाली आत्मा को कि हम इस आत्मा से बात करना चाहते हैं, जो योगी शायद ना हो, उसे कर सकते हैं। नहीं, उसमें आएगा भी नहीं वो, ओ, क्योंकि ये उसमें दुख लेश मात्र भी नहीं है। वो जानता है, योगी जब बना था तो ये सब काट के निकला था कि इसमें दुख है, संसार को दुख अच्छा। देखता है, इसलिए संसार छोड़ा था उसने। अच्छा। पंडित जी, मेरा दो सवाल ईश्वर पे है। हाँ। शायद आप आंसर करें या फिर हम बाद में करेंगे, बट फर्स्ट वाला है कि ये डिवाइन हेल्प क्या है? डिवाइन हेल्प। डिवाइन हेल्प, जैसे हम संध्या करते हैं, संध्या करते हैं तो खैर हमारी जो संध्या की पुस्तकें मिलती है उसमें वो बात नहीं लिखी, पर पंच महायज्ञ विधि में जब आप पढ़ोगे संध्या प्रकरण में, तो उसमें एक जगह ऋषि बताते हैं कि ये करने के बाद आप गायत्री मंत्र का जाप करो और उसमें ईश्वर से पूरी प्लीड करो, पूरी ये करोगे, हे ईश्वर, मैं मनुष्य होते हुए मुझसे पूरा नहीं बन पा रहा, मेरी मदद कर। जब आप ईमानदारी से उस पर आ जाओगे, बाकी चीजों से आपका मन हट के उस पर आ जाएगा, तब वो डिवाइन हेल्प मिलती है आपको, तो तब वो उस तरह प्रकाशित करता है। तो उस तरह से क्या हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फेवरेटिज्म? नहीं, फेवरेटिज्म नहीं है, वो है कि आप कैसे करते। एग्जाम्पल, आपको एक गाड़ी बनानी है, डिजाइन करनी है, से यूर डिजाइनिंग एन इलेक्ट्रिक कार। आप इलेक्ट्रिक कार डिजाइन कर रहे हो तो उसमें ये लगता है, इसमें पहिए लगाने पड़ेंगे, मोटर लगानी पड़ी, कितने किलो वोट की मोटर आप लगाओगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगी, कितना करंट ले पाएगी, 415 की बना रहे हो कि किस डीसी पे चला रहे हो कि किस पे चला रहे हो, आपने उसके हिसाब से आपने एक मॉडल डिजाइन किया। अब वही मॉडल आपने एक पूरे क्वालिफाइड इंजीनियर को दिखाया, जो जिसने पहले बना चुका है, जो आप भी पूरे क्वालिफाइड, पर उसने बना चुका, आपने बनाई नहीं, पहली बार बना रहे हो। तो आप उसके पास जाओगे, बताओ कि मैंने ये सब तो कर दिया, इसमें कुछ गड़बड़ आ रही। तब वो बताएगा देखो तुमने ये किया, इसका इतना नहीं है, इसमें फ्रिक्शन इतना पड़ता है, तो इसमें इतना फोर्स लगेगा, तो उसकी क्या होगा, उतना फोर्स लगने से उसकी जो कहते हैं क्या, ऑपोजिशन जो पड़ता है फोर्स का, तो उससे बैटरी आपकी इतनी जाएगी, उसमें उतना प्रेशर हो जाएगा, मैस उसका इतना हो जाएगा, इवन दो मैस उतना नहीं है वैसे में, पर वो मैस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन और फोर्स के कारण वो पड़ेगा। तो इस तरह से करने से, इसी तरह से वो है कि वो मदद करता है। फेवरेटिज्म की बात नहीं है वो, जब है कि आप अपनी तरफ से पूरा कर लोगे तब देगा वो। आपने अपनी तरफ से नहीं किया तो कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे कि हम और अगर संध्या में बैठ के बोलें कि हे ईश्वर, मेरे परिवार को एकदम नॉलेजेबल कर दे, हमको बीमारी से हटा दे, मुझे कुछ बीमारी ना हो, मुझे इतना पैसा दिला दे, मुझे वो कर दे, तो वो नहीं मिलने वाला। डिवाइन हेल्प नॉलेज के लिए ही आती है। तो दूसरा सवाल ये था कि क्या ईश्वर के पास कोई इच्छा है?
ईश्वर के पास इच्छा होती है पर हमारी जैसी इच्छा नहीं होती, क्योंकि इच्छा की परिभाषा ये है, जो हमारी इच्छा है उसकी परिभाषा ये है कि जो चीज हमको प्राप्त ना हो, जो हमारे पास नहीं उसकी उसको चाहना इच्छा कहलाती है। तो ईश्वर को ऐसी कुछ नहीं है जो प्राप्त ना हो, पर उसकी इच्छा जो होती है उसको ईक्षण कहा गया है, उसके सामर्थ्य का नाम इच्छा दिया गया है, यानी कि संसार बनाने की इच्छा, सृष्टि बनाने की इच्छा। ये हम आगे चैप्टर्स में करेंगे, इसमें आएगा। और पंडित जी, जो आप कह रहे थे कि ईश्वर इस धर्म के अनुकूल नहीं जाएगा, कि वो धर्म के ना प्रति धर्म रहेगा। के अनुकूल ही जाएगा, सॉरी, अनुकूल, प्रतिकूल नहीं जाएगा। प्रतिकूल नहीं जाएगा। हाँ। हाँ। तो उस हिसाब से जो धर्म है, ऐसे लॉज ऑफ ग्रेविटी फॉर इंस्टेंस, नो, एंड हाँ, तो ये धर्म, ये ईश्वर का बनाया हुआ है कि, या ये दिस लॉज आर दे नेचुरली? देखिए, नियम जो है वो ईश्वर के बनाए हुए हैं, और धर्म है तो वो ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। मानव धर्म जो है तो वो ईश्वर का बनाया हुआ है, यानी धर्म जिसको कहेंगे कि मानवों के लिए ये है, उसके लिए वो, तो जिसलिए उसने वेद दिए हमको नॉलेज के लिए। पर ईश्वर का जैसे धर्म है, ईश्वर का धर्म क्या है कि न्याय पे चलना, अन्याय पे नहीं चल सकता वो। ईश्वर केवल एक ही रहना, अहंकार नहीं होना, उसमें किसी के लिए बुराई नहीं आना, उसको क्रोध ना आना। तो ये सब उसका धर्म है कि उसको नहीं आना। अब उसके नहीं कह सकते कि आप उसका धर्म है कि क्रोध, वो नहीं हो सकता। यानी कि वो सृष्टि ना बनाए, उसके पास ताकत नहीं है, वो भी नहीं, सामर्थ्य। सर्व सामर्थ्य की बात हुई थी, ये भी आगे हमारे उसमें आएगा, क्या ईश्वर अपने जैसा दूसरा ईश्वर बना सकता है? ऋषि ने प्रश्न उत्तर के उसमें समझाया है आगे हमको। तो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि अगर दो होंगे तो एक बड़ा छोटा हो सकता है, एक जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। और बनाने वाला खुद है, वो बनाने वाला जब खुद होगा तो बड़ा छोटा होगा उसमें। और दूसरी बात है कि अपने आप को अज्ञानी कर सकता, वो नॉलेज से डिवॉइड कर सकता, अपने आप को नहीं कर सकता। तो वो उसका धर्म है नॉलेज, तो उससे हट ही नहीं सकता वो। धन्यवाद पंडित जी। मेरा एक क्वेश्चन है। जी। आ, आ, आपने बताया आत्मा और पहले हम सीखे थे कि जीव और ब्रह्म और आत्मा एक ही है। हाँ, नहीं, एक ही नहीं, है ना नहीं। वो? नहीं, तो आप ये जरा समझाइए। अद्वैत वेदांतियों की बात है कि ब्रह्म से ही जीव बन गया। उनका कहना है कि हम ईश्वर के अंश हैं। अंश इन द सेंस वो कह सकते हैं कि ईश्वर के जो सर्टन गुण है, जैसे कि न्याय है, सत्य है, ये सब हम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से अंश कहा गया है। पर अंश सचमुच में पार्ट निकल के नहीं बना ईश्वर का। अगर ईश्वर के पार्ट हम निकल के बनते तो हम में गलतियां नहीं होती। या तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर में गलतियां थी। उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने जब अपने आप को नॉलेज से डिवॉइड हुआ तो वो आत्मा बन गया। और तो मतलब बात वही हो गई कि ईश्वर नॉलेज से डिवॉइड हो सकता है? अपना धर्म से अलग चला गया वो, जो नहीं हो सकता। तो ब्रह्म और जीव अलग है, और बिल्कुल, आत्मा, दोनों अलग है। आत्मा ही जीव है। जीवात्मा इसलिए कहते हैं उसको। और फिर परमात्मा किसे कहते हैं फिर? परमात्मा ईश्वर को लाइक कहते हैं। वो, हाँ, तो अब वो आत्मा अलग है और जीवात्मा का जी, आत्मा अलग है। वो और परमात्मा है। वो हाँ, हर एक चीज में घुसा हुआ व्याप्त है। हर एक चीज में सबसे सूक्ष्म वही है। उसके बाद जीवात्मा, जीवात्मा में भी परमेश्वर घुसा हुआ है। और जीवात्मा सूक्ष्म है प्रकृति से, इसलिए स्थूल में घुस जाती है वो। स्थूल अच्छा। यानी और ग्रॉस में। तो फिर जीवात्मा परमात्मा से मिलता है तब मोक्ष मिलता है? जी। अच्छा। थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर भी है, पर आप आगे पढ़ाएंगे तभी जी, समझ में ईश्वर के आएगा, बारे में हमारा बिकॉज वेरी चैप्टर डिफिकल्ट। 7 है। हम्म। ईश्वर पे चैप्टर 7 है, तो उसमें ये सब आएगा। तीन एंटाइटीज जो हैं, हाँ, विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड, वो आएंगी उसमें। तो इसलिए मैंने ये बात पूछी थी कि आप लोग सीधा चैप्टर 7 पे जाना चाहते हैं कि इसमें आत्मा परमात्मा और उस पे कुछ हम और करें, आत्मा परमात्मा प्रकृति पे आपको हाँ, कुछ वो कंफ्यूजन है तो वो बहुत क्लियर करें। कंफ्यूजन है उसमें। तो जी। अब थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा, फिर आगे जाएंगे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप पुष्पा जी बताइए, कंफ्यूजन किस में, ये आप खुशील जी को बता दीजिएगा तो मैं उसके हिसाब से तैयार कर लूंगा। ओके। जो या कर्म वाला पंडित तो जी। अगले हफ्ते हम कर ही रहे हैं, उस पे हाँ, तो हाँ, वो कर देंगे। जी पंडित शरीफ जी, जी। ओके। और नमस्ते सूर्य जी। नमस्ते सभी को। मैं ऐड कर पाऊंगा? जी। तो पुष्पा जी का नमस्ते। पुष्पा जी, मेरे ख्याल से उनका कन्फ्यूजन जीवात्मा और आत्मा में क्या अंतर है, कि जब शरीर से जुड़ा हुआ है आत्मा तो उसको जीवात्मा कहते हैं, क्या मैं सही हूँ पंडित जी? जी और बिल्कुल ठीक आत्मा, है। हाँ, इसीलिए तो उसको वो जीवात्मा कहते हैं।
जब शरीर शरीर के साथ है आत्मा तो उसको जीवात्मा बोलेंगे या जीव बोलेंगे। जी, और जब शरीर से अलग, चाहे मोक्ष में चाहे ईश्वर व्यवस्था में, तो उसको सिर्फ आत्मा बोलेंगे। आत्मा बोल सकते जी, मोक्षस्थ आत्मा हो सकता है, वो सुप्त आत्मा हो सकता है। बट आत्मा एक ही है, बट अलग हाँ अलग अवस्था में नाम अलग है बस। जी। जी शरीन जी। मेरा प्रश्न थोड़ा सिली क्वेश्चन है, पर आई जस्ट थॉट आई जस्ट स्पीक आउट सो दैट आई गेट अ बिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम कहते हैं कि जैसे हमको, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमको महसूस होती है आत्मा के थ्रू कि अच्छा हम बुरे कर्म किए हैं। तो अगर हम उसको एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा मैंने कुछ बुरे कर्म किए, किसी के विषय में कुछ बुरा बोला है, फिर अगर जाके हम उसके प्रायश्चित करें, जैसे कि लाइक अच्छा आई एम रियली सॉरी, ऐसे मेरे से हो गया, लाइक लाइक अगर ईश्वर से भी हम बोल दे कि आई एम रियली सॉरी, ऐसे बुरे कर्म हम कर दें, तो क्या वो फिर भी वो बुरे कर्म के गट्ठर में जाता है, या लाइक इट मूव्स टू जो कर्म न्यूट्रल? हुआ वो तो गट्ठर में जाएगा ही। प्रायश्चित उसको कहते हैं, इसलिए प्रायश्चित की आहुति एक होती है जिसको स्विष्टकृत आहुति कहते हैं हम। लोगों ने उसको गलती से मीठी आहुति कह दिया है, पर स्विष्टकृत की परिभाषा शतपथ ब्राह्मण में सुइष्ट, जितनी जरूरत है उतना ही करना। तो प्रायश्चित क्या किया हमने कि हे प्रभु हमसे ये गलती हो गई या जिससे भी वो गलती हो गई, अब आगे वो गलती दोहराएंगे नहीं। हम कहते हैं ना, ओम अयंता इदमा आत्मा जात, ओम अयंता इदमा आत्मा। इस ईंधन के लिए अपनी आत्मा दे रहे हैं हम, यज्ञ में कहते हैं इस ईंधन के लिए हम अपनी आत्मा दे रहे हैं प्रभु, इसको तू प्रकाशित कर दे, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से प्रकाशित कर दे। तो ये है कि हम आत्मा दे रहे हैं, अब आत्मा हमारी नहीं है, मतलब हमने अभी तक जो गलती की थी अब हम वो गलती दोहराएंगे नहीं, अब आगे तेरे से जुड़ के तेरे से अपने आप को सुधारेंगे। तो ये वहां का भाव है। इसलिए प्रायश्चित आहुति जब करते हैं तो कहते हैं कि ये हो गई, अच्छा हो करके प्रायश्चित आहुतियों को पूर्ण करने वाला तू है, हमारी गलतियां जो है उसको सुधारने वाला तू है। हम प्रायश्चित करते हैं, इस जैसे आहुति तुझे दे दी है, तेरी हमारी नहीं है, उसी तरह से जब तेरे लिए आहुति दे रहे हैं तो हम यही कर रहे हैं कि हमारा प्रायश्चित हमने कर रहे हैं उसके, अब वो बात हमसे नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आपने, चलिए माता पिता बच्चे की बात होती, किसी बच्चे पे गुस्सा आया, बदमाशी की बच्चे ने, हमने पिटाई लगा दी खूब। उसने थोड़ी सी बदमाशी की थी, हमने बहुत पिटाई लगा दी, न्याय नहीं हुआ, ये गलत हुआ। अब उस समय तो हम क्रोध में थे तो इसलिए हमने वो गलती कर दी, बाद में जब क्रोध हटा तब आया कि अरे मैंने बेचारे बच्चे को मार दिया, उसने तो कुछ किया ही नहीं था उतना। हाँ तो प्रायश्चित करेंगे, बच्चे को पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, वो सब करेंगे, तो आगे उस तरह से क्रोध बच्चे पे नहीं आना चाहिए आपको। मन्यु आना और क्रोध आने में दो अंतर है। मन्यु उसको कहते हैं जो कि धर्म के लिए या किसी सुधार के लिए जो क्रोध लाया जाए। जैसे ऋषियों ने, जब वो चलता था, क्या कह रहे हैं, शास्त्रार्थ चलते थे, तो ऋषियों के शास्त्रार्थ होते थे, विद्वान जन आते थे उसमें, महाराज जनक ने सभा लगाई, उसमें इनका चल रहा है, तो उसमें जब किसी ने कह दिया कि ये नहीं करना, यहाँ पे ये बात करते हैं, वो थी गार्गी महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ के बाद उन्होंने कह दिया कि इन्होंने ये जो उत्तर दे दिए ये ब्रह्मवादी हैं, इनसे अब आगे प्रश्न नहीं पूछना, किसी में ताकत नहीं इससे आगे पूछने की। तो विदग्ध शाकालय जो था वहां पे, विदग्ध इसलिए कहते थे जला भुना पड़ा रहता था वो, जला भुना पड़ा रहने का मतलब कि उसमें जलने की आदत थी। तो वो उसने फिर भी इसकी बात पूछा, और क्या अंत हुआ उसका, उसने पूछा, इतना उत्तेजित हो गया कि उसका हार्ट वहां पे बंद हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, वहीं सभा में मर गिर के मरा वो, ऋषि से चिढ़ता हुआ करते। तो बात ये होती, अब जैसे हमने कहा ना कि हम गए किसी को देख के बुरा कहा कि अरे ये बुरा है, क्या कर लेगा ये, इसने कभी वहां बुरा किया था या नहीं किया था, तो उसको माना बहुत बुरा, उसको देख के कुड़ रहे हैं, उसको कुछ नहीं हो रहा है, जला हम अपने आप को रहे हैं। तो हमारे अंदर जो अग्नि जल रही है उसमें हम और घी डालने का काम कर रहे हैं और तेज कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। तो यही बात है, प्रायश्चित वो किया, उसके बाद वो बात ना हो, उससे एकदम हट जाए। वो बात आए भी तो अपने मन में ध्यान रखें कि अरे मैंने प्रायश्चित किया था, आगे चल, दूर जा, तो जा, इसलिए तो बताया गया ना कि तू, ए बुरे बुरे करने की भावना, जा दूर हो जा मेरे मन से, जा किसी जंगल में जा, कहीं जाके छुप जा, मेरे पास ना आ तू। ठीक। ठीक। एक प्रश्न और है मेरा, जी। कि अगर जो, जैसे कि किसी ने मर्डर किया, हाँ तो उसका पनिशमेंट जैसे कोर्ट
थ्रू हुआ, हमारे जैसे जस्टिस हम्म। सिस्टम थ्रू हुआ, हाँ तो क्या ये ईश्वर से मिला हुआ है कि जैसे उसका जो दंड मिलता है, या ईश्वर के थ्रू उसको और भी दंड मिलेगा? जी, देखिए दंड, उससे बात हुई जो मर्डर हुआ उसका जो न्याय आता है, तो न्याय यहाँ पे दिया गया, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आप जेल में गए। जेल किस तरह की जेल है? अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग जेल है, अलग अलग सुविधाएं हैं। कुछ कुछ जेल हार्डन क्रिमिनल्स के लिए बहुत इजी है, खराब। तो ईश्वर का जो न्याय है वो उस पर अगर पूरा ना बैठा, जो कि हम नहीं बता सकते कि ईश्वर का न्याय क्या है, तो उस पर अगर पूरा नहीं बैठा तो ईश्वर उसको दंड देगा। और ओके, गॉट इट। जी भावना जी। आ, ये जो अभी शिरीन जी ने बताया, पूछा ना कि जो कि हम मतलब जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं, जिसको जी बुरा बोल रहे हैं, तो आपने बोला कि उसका असर हमारे ऊपर ही होगा। जी ये बात तो ऐसे मतलब सही है 100%, लेकिन ऐसा भी होता है ना, हमारी वाइब्रेशन जो है ना वो भी उधर जाती है, ऐसा भी होता है ना। तो वाइब ऐसे उसकी वजह से ऐसा बोलते हैं कि जैसे हम सोचते हैं उसके बारे में बुरा, सोचोगे कि वो हमारा बुरा करने वाला है, या वो हम मतलब उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, तो वो सच में वैसा करेगा, ऐसा कुछ है क्या? जी। नहीं, वाइब्रेशन कुछ नहीं होता है क्या? नहीं वो नहीं होता कि वो वैसा कर। अब मैं जाके बैठ गया, सपोज हम्म। हम बैठे हैं, सूर्या जी और हम दोनों साथ पढ़ते थे आचार्य से। अब सपोज मैंने ये कर दिया कि अच्छा सूर्या जी और हम पढ़ते हैं, सूर्या जी ऐसे इंटेलिजेंट बहुत हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा हैं पकड़ने में, तो वो बात है। तो और उनके साथ एज भी उनका एक फैक्टर अच्छा है मेरे हिसाब से। तो सूर्या जी की उस पर मैं अगर चिढ़ जाऊं कि सूर्या जी ने ये बात सीख ली, मैं नहीं सीख पाया, तो सूर्या जी मेरा को दबा देंगे, वो कर देंगे, तो अब वो मतलब नहीं कि मुझे दबाएंगे। अब मैं किस तरह से उनके पास जाता? अगर मैं उनके पास गया, सूर्या जी ये बात मुझे समझ नहीं है, आपको आती है, मुझे सिखा दें, अगर मैं इस भाव से गया, तो सूर्या जी भी खुश है कि वो मैं सिखा रहा हूँ, उनका रिवीजन हो रहा है, मैं भी खुश हूं कि मैं सीख रहा हूं। अब अगर मैं उसमें गया कि अरे ये सीख लिया, मैं नहीं सीख पाया इसका कुछ, ये मेरा बुरा करेगा, मुझे कहीं सबके सामने बेइज्जत करेगा या करेगा, वैसे सोचते हुए मैं करा, तो मैं अपने आप को ही उस लायक बना रहा हूं बेइज्जती करने के लायक। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके मन में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये ओ, इतनी सी बात है। धन्यवाद। पंडित जी, जो हमारा क्लास है वो क्या हम 23rd को कर रहे हैं? नेक्स्ट फॉलोइंग नेक्स्ट के बाद फॉलोइंग सैटरडे या संडे? जी हाँ, एक फॉलोइंग सैटरडे हम कर सकते हैं, उसके बाद वाले, या तो कौन सी डेट पड़ती है? 23rd फॉलोइंग सैटरडे है, नेक्स्ट के बाद। हाँ, 23rd उसके को कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उसके बाद बाद भी कर 30th है तो सकते हैं। हाँ। इसमें एक बात छूट गई हमारी, याद है मैंने कहा था कि यजुर्वेद के 39th चैप्टर में छठवां मंत्र कहता है कि आत्मा 12 दिन तक इसके पास रहती है, या वो बात छूट गई। तो वो कभी और फिर हम कर पाएंगे, टाइम तो हमारे पास है नहीं अब, वो और खुद एक पंडित लंबी जी, डिस्कशन है। तो पंडित जी जैसे पुष्प जी ने कहा कि हम अगर इस पे थोड़ा सा और समय निकाल दे प्री लर्निंग के लिए, दिल बी गुड। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो अच्छी बात भी कि आप लोग अपना बेस सॉलिड कर लें इसमें। तो हम्म। आगे जो 7 8 9 10 जो आएंगे, तो उसको आपको पकड़ने में बहुत आसानी होगी, तो आप उसमें स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो उसमें क्या जानना चाहते हैं, और तो ये बात है, आप लोग अगर खुशील जी के पास भेज दें, तो मैं अगला जो हमारा होगा तो उस पे मैं वो सब हम उसमें इंसर्ट कर देंगे, तो उसी पे खाली वर्कशॉप करेंगे या उसी पे क्लास करेंगे वो वाली। तो आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक को समझ में आ जाए, जिससे कि हम आगे जाके वो उसमें दे सके। यानी कि वो चैप्टर ओ, 7 8 9 10 जब करेंगे वो समूलासों में, तो समझ सकें क्या हो रहा है, ऋषि किस की बात कर रहा है, कहाँ से लाया है वो। और सबसे कृपा है कि जो प्रश्न है वो अगर हाँ, मेरे पास भेज दे वेंसडे को, मिड डे वेंसडे, तो मैं पंडित जी को वेंसडे शाम को भेज दूंगा, तो पंडित जी के पास समय होगा कि हमारे प्रश्न थोड़ा से गौर कर सके प्रश्न के ऊपर। और एक बात और है कि ये जरूरी नहीं कि आपका नाम खुशील जी बताएं, वो मुझे बिना नाम बताए भेज सकते हैं। तो आपको अगर ये लगता है कि आपके नाम नहीं बताना चाहते आप अपना नाम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस भेज दें खुशील जी, मुझे खाली कंपाइल करके क्वेश्चंस भेज देंगे, तो मुझे नहीं पता किसने भेजे हुए क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस से मैं वर्कशॉप पे वो कर दूंगा। पंडित जी, 23rd सैटरडे को समय क्या
कौन सा वही दिन 7 करेंगे? बजे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी, आपने अब बड़ी अच्छे से आज की क्लास ली। हम सिर्फ 2 मिनट ही ज्यादा गए हैं, तो इट्स वेरी वेल डन, क्वाइट एफिशिएंट। तो आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और सबको भी धन्यवाद कि आपने पार्टिसिपेट किया। और अगर जैसे कि हम सब चाहते हैं, मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा वक्त प्री लर्निंग में अगर डिवोट करें तो दैट विल बी गुड। नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।